हेलो माय दोस्तों, हरीश मौर्य स्टडी सेंटर के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरीश कुमार मौर्य आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश पोएट्री के पहले लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द फाउंटेन। इसके लेखक हैं जेम्स रसल लॉवेल। द फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। द फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। ये बहुत ही यूनिक और बेहतरीन अध्याय है, और तो और की परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम इस अध्याय पर चलते हैं, और इस अध्याय से हमें बहुत सी नई नई और प्यारी प्यारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और आगे तक पढ़ते हैं इसको। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये पोएट्री का फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन, और इसके हम पहले स्टेंजे को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इनटू द सनशाइन full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine. Into माने फव्वारा, फव्वारा द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फुल माने पूर्ण, ऑफ द लाइट प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता और चमकता रहता है। उछलना, लीपिंग माने उछलना, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता, उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर यानी शाम रात तक ये पूरे दिन उछलता और चमकता रहता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि इन फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट पूर्ण प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक यानी शाम तक, यानी 24 घंटे हैं वो उछलता और चमकता रहता है। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेंजे को देखते हैं। इनटू द मून लाइट, यहाँ पर कवि फव्वारे का वर्णन चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी रात में करता है। तो इनटू द मून लाइट, कवि चांद की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि वेदर देन सुनो, यह फव्वारा चांदनी रात में वेदर देन सुनो बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह, बेबिंग माने हिलना, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, वह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन, जब, द विंड्स ब्लो, हवाएं बहती हैं, जब हवाएं बहती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। चलिए हम लोग चौथा स्टेंजा देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट, इनटू द स्टार लाइट, कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, एक फुहारे के समान फुहारे फेंकते हुए चलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट, वो प्रसन्न और खुशहाल रहता है। हैप्पी बाई डे, और वो दिन के समय भी प्रसन्न रहता है। चलिए हम लोग चौथे स्टेंजे को देखते हैं। इवेर इन मोशन, कवि कहता है कि फव्वारा, फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में, ब्लिक्सम एंड चियरी, खुशहाल और प्रसन्न रहता है। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रसन्न रहता है, अर्थात वो प्रसन्नता पूर्वक रहता है। स्टिल क्लिमिंग हेवनवर्ड, वह सदैव, स्टिल माने सदैव, क्लिमिंग में चढ़ता है, हेवनवर्ड माने ऊपर की तरफ, वो सदैव ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है। और कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रसन्न रहता है, और प्रसन्नता पूर्वक चलता रहता है, सदैव ऊपर की ओर उठता है। स्टिल क्लिमिंग हेवनवर्ड, वह सदैव ऊपर की ओर उठता है, और वह अपने कार्य से, यानी फव्वारा अपने कार्य से कभी थकता नहीं है, अर्थात वो हमेशा अपना कार्य करता रहता है। चलिए अब हम लोग अगले स्टेंजे को देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड आर डाउनवर्ड, कवि कहता है कि फव्वारा मौसमदायी रेस्ट, कवि कहता है कि फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। ग्लैड माने खुश या प्रसन्न, ऑफ ऑल सभी मौसम में, वेदर्स माने मौसम, स्टिल सदैव, स्विमिंग बेस्ट, स्टिल माने सदैव, स्विमिंग माने सबसे अच्छा, बेस्ट माने अच्छा, वह हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड आर डाउनवर्ड,
ऊपर हो या नीचे, मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका आराम है। मोशन माने गति, दाई रेस्ट उसका आराम है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, तो स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड आर डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। तो कभी कहता है कि फवारा हर मौसम में प्रसन्न दिखाई पड़ता है, कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर जाता है, अर्थात वो लगातार चलता ही रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति ही उसका आराम है। चलिए अब हम लोग अगले स्टेंजे को देखते हैं। फुल ऑफ ए नेचर, फवारा फुल ऑफ ए नेचर, फुल माने पूर्ण, परिपूर्ण, ऑफ ए नेचर प्राकृतिक शक्तियों से, फवारा प्राकृतिक शक्तियों से पूर्ण है, परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, इसे यह जो है नथिंग माने कोई नहीं, कैन टेम इसको अपने बस में कर सकता है। फवारा प्राकृतिक शक्तियों से पूर्ण है, इसको कोई अपने बस में नहीं कर सकता है। चेंजेड एवरी मूवमेंट, चेंजेड माने बदलता रहता है, एवरी मूवमेंट प्रत्येक क्षण, इवर द सेम, इवर द सेम वह अपना कार्य करता रहता है। और फवारे की ज्यों ही त्यों, मतलब वो जो पानी का बहाव होता है उसी में तो फवारा होता है, तो वो अपना पानी का बहाव लगातार जारी रहता है। तो कभी कहता है कि फवारा सदैव फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, वह प्राकृतिक शक्तियों से पूर्ण है। चेंजेड एवरी मूवमेंट, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, और वो उसी तरह प्रतीत होता है। फवारा ज्यों ही त्यों ही रहता है। चलिए अब हम लोग अगले स्टेंजे को देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग और सीजलेस कॉन्टेक्ट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट्स, कभी कहता है कि फवारा ऊपर की ओर चलता रहता है, ऊपर की ओर चलता रहता है, वह प्रगति से संतुष्ट है, चाहे दिन हो। डार्कनेस माने अंधेरा, और सनशाइन प्रकाश, अंधेरा हो या प्रकाश यानी उजाला, अंधेरा हो या उजाला। दाई एलिमेंट्स, यही उसका गुण है। तो कवि कहता है कि फवारा सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, चलता रहता है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। सीजलेस कॉन्टेक्ट, वह संतुष्ट है, चाहे दिन हो यानी अंधेरा हो या उजाला, ज्यों ही त्यों रहता है, उसका स्वभाव जो है वो ज्यों ही त्यों रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि इसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन, दाई एलिमेंट्स कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम लोग अगले स्टेंजे को देखते हैं। ग्लेरियस फाउंटेन, यहाँ पर संबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। तो लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी ग्लेरियस फाउंटेन। संबोधक का अर्थ हम लोग जानते हैं, हे वो अरे, तो हे यहाँ पर हम लोग कहेंगे हे शानदार फव्वारे, ग्लेरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो, यानी कभी कहता है कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो। फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल, फ्रेश माने होता है ताज़ा, चेंजफुल मतलब बदलाव रहित, परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़ है। हमारे ग्लेरियस कभी कहता है हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, ऊपर अपने ही तरह मुझे प्रगतिशील हो जाने दो। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया, और हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।